गुड मॉर्निंग माई ऑल ऑफ यू डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सर्दियों का सीजन आ गया है, बहुत लंबे समय से हम लोगों ने कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटर का कुछ टॉपिक लेके आई हूँ। उसके बारे में आज हम लोग कुछ जानते हैं, तो आइए उसको स्टार्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसका नाम भी लिख दिया है। इसको बोला जाता है मॉनिटर। मॉनिटर के नीचे मॉनिटर लिखा है, इसको बोलते हैं कीबोर्ड। ये हमारा माउस वो चूहा वाला माउस नहीं है, ये कंप्यूटर वाला माउस है, ठीक। ये हमारा होता है सीपीयू, ये हमारा है यूपीएस, और ये हमारा मेन बोर्ड है जिससे करंट हमारा फ्लो होगा। ये हमको किसी भी चीज में करंट देने के लिए एक तो बोर्ड चाहिए होता है, वो हमारा बोर्ड है जिसको सभी से प्लग करते हैं। इसमें हमारा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है यूपीएस। यूपीएस होता है जो यह मेन हमारा इम्पोर्टेंट होता है, इसी से हम सब चीजों को कंट्रोल करते हैं। अगर हमारा लाइट कट भी जाता है बीच में तो यूपीएस हमारा कंट्रोल करता है। इसमें 3 पिन लगे होते हैं। फर्स्ट पिन लगा होता है जो प्लग होता है हमारा बोर्ड से। सेकेंड पिन जो होता है वो हमारा प्लग होता है सीपीयू से। थर्ड पिन जो हमारा होता है वो प्लग होता है हमारा कंप्यूटर से। कंप्यूटर को मॉनिटर भी बोलते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं इसके बारे में। ये हमारा मॉनिटर है, ठीक। मॉनिटर के सबसे ऊपर कुछ मॉनिटर का इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा सबसे साइड में कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन। इसको क्या बोलते हैं? स्टार्ट बटन। ये हमारा होता है जो ऐसे बना है, उसको बोलते हैं हम लोग फोल्डर। क्या बोलते हैं? फोल्डर। ये जो सर्कल जैसा बना है तो वो हमारा होता है आइकन। ये हमारा सर्कल वाला होगा आइकन, और ये जो नीचे इधर दिया है आपका स्केल जैसा, उसको बोलते हैं रूलर। क्या बोलते हैं? रूलर। और रूलर के ठीक ऊपर यहाँ हमारा होता है स्टेटस बार। क्या होता है? स्टेटस बार। स्टेटस बार यहाँ पे होता है स्टेटस बार। उसके ठीक नीचे हमारा यहाँ पे लेफ्ट साइड के कॉर्नर में होता है स्टार्ट बटन। उसके राइट साइड के कॉर्नर में यहाँ पे हमारा होता है डेट एंड टाइम, जहाँ पे हमको डेट यानी डेट दिखाता है कि आज कौन सा तारीख है। उसके बाद क्या दिखाता है? टाइम, यानी समय बताता है कि टाइम अभी कितना बज रहा है। उसके इधर साइड में होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया। नोटिफिकेशन एरिया जहाँ पे हमको सूचनाएं मिलती है। फोन में भी देखेंगे तो उसमें भी नोटिफिकेशन आते रहते हैं, उसमें नोटिफिकेशन आते रहता है। कंप्यूटर के हमें राइट साइड के कॉर्नर में होता है, अप में नहीं डाउन में, राइट साइड के कॉर्नर के डाउन में होता है हमारा नोटिफिकेशन एरिया, ठीक। अब देखिए हमारा माउस है। माउस से एक तार निकला होता है जो प्लग होता है किससे? हमारा सीपीयू से प्लग होता है। माउस से हमारा तार निकलता है वो होता है सीपीयू से प्लग होता है। उसके बाद कीबोर्ड से जो वायर निकलते हैं वो भी किससे प्लग होता है? तो सीपीयू से, ठीक। इतना तो समझ में आया आप लोग को ना? ये हमारा हो गया मॉनिटर। मॉनिटर के ऊपरी हिस्से को, ये जो आपको ये दिख रहा है ऊपर का वॉलपेपर, इसको क्या बोलते हैं? डिस्प्ले। जिसको हम लोग टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिस्प्ले। जिस चीज को हम स्क्रीन को छूते हैं उसको बोलते हैं डिस्प्ले। और ये हमारा कंप्यूटर का ही पार्ट होता है। ये हमारा अगला है कीबोर्ड। अगला हमारा क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? तो कीबोर्ड में 105 से लेके 108 तक कीज होते हैं। हाउ मेनी कीज इन कीबोर्ड? तो 105 to 108 कीज इन कीबोर्ड। इसमें हमारा पहला होता है एस्केप की, और उसके बाद F1 से लेके F12 तक फंक्शनल की होते हैं, जिसको F1 से F12 तक कीज होते हैं जिनको फंक्शनल की भी बोला जाता है। उसके हमारे नीचे आता है आपका टैब बटन, जो स्पेस देने का, अगले कॉलम में जाने का काम करता है। उसके बाद हमारा है कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का यूज क्या होता है? कैपिटल लेटर। तो कैप्स लॉक का यूज क्या होता है? कैपिटल लेटर। कैप्स लॉक का यूज हम लोग करते हैं स्मॉल लेटर को, सभी लेटर को कैपिटल में लिखने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? तो कैप्स लॉक का। उसके नीचे होता है हमारा शिफ्ट बटन, उसके नीचे है कंट्रोल, और उसके इस साइड में होता है हमारा ऑल्ट बटन। ये हमारा स्पेस कीज होता है। स्पेस की क्या करता है? तो वो हमारा 2 वर्ड के बीच में, यानी मैंने लिख दिया यहाँ पे राम और नीचे लिख दिया यहाँ पे श्याम। राम और क्या लिखा? श्याम, SHYAM। अब ये 2 वर्ड तो हो गए, 2 नाम है ना, पहला है राम और दूसरा है श्याम। इन दोनों को ऐसे लिखेंगे तो वो हमारा मिस्टेक माना जाएगा। अब इन दोनों को अच्छे से लिखना है तो क्या लिखेंगे? पहले हम लोग कीज के मदद से लिखेंगे राम। राम लिखने के बाद हम लोग स्पेस
जब स्पेस की को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग हो जाएगा, उसके बाद क्या लिखेंगे, श्याम, SHYAM, श्याम। तो दो वर्डों के बीच में गैप देने का काम कौन करता है, स्पेस की, उसके इधर साइड होता है। फिर से हमारा अल्ट बटन 2 ठे होते हैं, कंट्रोल बटन 2 ठे होते हैं। उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे एरो की। कीबोर्ड में हमारे एरो की होते हैं, कुछ इस तरह से बने होते हैं, एक ऐसे होंगे, एक ऐसे होंगे और एक ऐसे होंगे और एक नीचे की तरह होता है। इसको बोलते हैं अप एरो। क्या बोलते हैं, अप एरो, अप एरो। इधर वाले को लेफ्ट एरो, LEFT, लेफ्ट, ARROW, एरो, लेफ्ट एरो। इधर वाले को क्या बोलते हैं, राइट एरो, RIGST, राइट, ARROW, एरो। ठीक, इधर वाले को क्या बोलेंगे, डाउन एरो। कीबोर्ड की राइट साइड में हमारे होते हैं एरोस की, जो यहाँ पे है सब खिचड़ी पक गया है इसलिए मैं इसको साइड में बता दे रही हूँ। ये है हमारा अप एरो, क्या है, अप, ARROW, एरो। ये है हमारा राइट एरो, RIGHT, राइट, ARROW, एरो। ये है हमारा लेफ्ट एरो, LEFT, लेफ्ट, ARROW, एरो। और ये हमारा क्या, डाउन एरो, DOWN, डाउन, ARROW, डाउन एरो। तो ये हमारा एरोस की खत्म हो गया। उसके बाद अगला नंबर होता है हमारा इधर का, ये है हमारा नंबर की। इसी में कुछ नंबर वाले बटन दिए होते हैं, जहाँ पर 1 2 3 ऐसे करके नंबर लिखे होते हैं। ये नंबर हम मैक्सिमम यहीं से यूज करते हैं, अगर हम चाहे तो यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, ठीक, और इसका भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है आप किसका यूज करेंगे। इसके बाद हमारा नीचे एक डेल बटन होता है, डिलीट। डिलीट का क्या लिखते हैं, DELETE, डिलीट का शॉर्ट फॉर्म होता है डेल। जो यहाँ पे डिलीट को आपको डेल दिया है, तो डेल किसको बोलते हैं, डिलीट को ही डेल भी बोलते हैं। और हमको देखिए, ये F1 से लेके F12 तक मैंने बताया वो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। उसके नीचे आएंगे कुछ नंबर दिए हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक नंबर दिए हैं ना। उसके आगे ऊपर दिए होते हैं और आगे भी दिए होते हैं। इसके आगे देखेंगे आप लोग, यहाँ पे 1 के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क है, यहाँ पे 2 के आगे क्या है, gmail.com जो सिंबल आता है वो है। उसके बाद 3 के आगे क्या है, हच है। अगर हमको इन सब सिंबल का यूज करना है, मान लीजिए मैंने कोई लेटर लिख लिया, ठीक, उसमें हमको सिंबल चाहिए, तो सिंबल के लिए क्या, शिफ्ट बटन होता है। आपको शिफ्ट बटन, ये रहा शिफ्ट बटन आपका, एक हाथ से शिफ्ट बटन को प्रेस करेंगे, अगले हाथ से 1, तो हमारा आ जाएगा क्या, शिफ्ट बटन के साथ प्रेस करेंगे तो ये हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क होगा, 1 नहीं होगा। अगर नॉर्मली ऐसे 1 को क्लिक करते हैं तो 1 होगा। अगर हमको ये साइन चाहिए तो शिफ्ट के साथ प्रेस करना पड़ेगा। भाई हमको ये gmail.com का सिंबल चाहिए, तो हम शिफ्ट के साथ 2 को प्रेस करेंगे तो हमारा gmail.com का सिंबल कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक। स्टार्ट आपको हाथ चाहिए तो शिफ्ट के साथ 3 को प्रेस कीजिए, ऐसे करके परसेंटेज चाहिए तो शिफ्ट के साथ इसको क्लिक कीजिए। इतना तो समझ में आया ना ये। और हमारा यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल होता है, प्लस का होता है। यहाँ पे आपको ब्रैकेट दिया गया है, क्लोज ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट दोनों दिया है। अगर ब्रैकेट की भी जरूरत होगी तो शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे एक एक को, तो हमारा ब्रैकेट भी बन जाएगा। बैक स्पेस, एक हमारा यहाँ पे टॉपिक आता है बैक स्पेस। बैक स्पेस क्या होता है, तो बैक स्पेस आइए हम उसके बारे में बताते हैं आपको। हमारा बटन क्या है, बैक स्पेस। बैक स्पेस का यूज हम लोग कहाँ करते हैं, मान लीजिए मैं कोई नाम लिखती हूँ, ठीक, यहाँ पे लिख दी राम, RAM, राम। ये तो राम सही लिखा है ना। अगर वही RAM, M के जगह N बन गया, बाई मिस्टेक M के जगह N बन गया, तो हम लोग क्या करेंगे, बैक स्पेस का बटन क्लिक करेंगे, जिससे ये N वाला लेटर, लास्ट लेटर हट जाएगा। एक बार क्लिक करेंगे तो एक लेटर हटेगा, 2 बार क्लिक करेंगे तो दूसरा लेटर भी गायब हो जाएगा। यही क्लिक करते रहेंगे तो ये सारा लेटर ही खत्म हो जाएगा, ठीक। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे राम लिखा था तो फिर से राम लिख दिए, M के जगह मैंने बाई मिस्टेक N बन गया, बैक स्पेस क्लिक किए, N गायब हो गया। उसके बाद N की जगह मैंने क्या बना दिया, M, तो ये राम का राम सही लिख दिए, हो गया। तो बैक स्पेस का यूज भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, बस यही है। और हमारा
ये सीपीयू था। सीपीयू में भी 2 बटन होते, यहाँ पे 2 बटन होते हैं। ये भी हमारा ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है। अब आइए कुछ टॉपिक आगे बढ़ाते हैं इसको। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं कुछ आगे बताऊं इसमें से। हमारा अगला टॉपिक है कंप्यूटर के बारे में। हमने सब कुछ जान लिया है, कीबोर्ड के बारे में भी जान ही लिया है। माउस का यूज मैंने बता दिया। माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिसका यूज हम लोग किसी चीज को पॉइंट करने में करते हैं। यहाँ पे कीबोर्ड का यूज भी जान ही लिए। कीबोर्ड एक टाइपिंग डिवाइस है जिसकी मदद से हम लोग अपने वर्ड्स को, लेटर्स को लिखते हैं, टाइप करते हैं। उसके बाद यूपीएस भी यूज का ही चीज है, वो कंट्रोल करने का काम करता है। और सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर का सबसे ज्यादा जो मेन पार्ट होता है वो होता है हमारा सीपीयू, जिसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जाना जाता है। ये हमारा बोर्ड था जिसकी वजह से प्लग इन किए गए थे इसमें। आइए अब इसके बारे में कुछ और जानते हैं। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है क्या, फादर ऑफ कंप्यूटर, FATHER, फादर ऑफ COMPUTER, फादर ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के पिता कौन थे? कंप्यूटर के पिता कौन थे? चार्ल्स बेबेज। बिल्कुल सही जवाब। कौन थे? चार्ल्स बेबेज, CHARLESS, चार्ल्स बेबेज, BABBAGE। कौन थे कंप्यूटर के पिता? चार्ल्स बेबेज। उसके बाद आइए हम लोग अगला टॉपिक लेते हैं। आप जानते हैं हम लोग क्या